हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट क्लासेस वी डिस्कस अबाउट द एक तो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया था आपको, एंड सेकेंडली आई गिव यू नॉमेनक्लेचर आल्सो। नॉमेनक्लेचर भी मैंने आपको बता दिया था, करा दिया था, कुछ प्रैक्टिस भी मैंने करा दी थी, ठीक है ना। आज एक छोटा सा टॉपिक और है, नेचर ऑफ कार्बन और हैलाइड बॉन्ड्स। नेचर ऑफ कार्बन एंड हैलाइड बॉन्ड्स। ठीक है, तो एक नया चैप्टर है ये, वो सॉरी नया टॉपिक है, एक चैप्टर नहीं है बेटा, टॉपिक है ये। तो एक नया टॉपिक है, इसमें एक टॉपिक आपके सिलेबस में, मैंने पहले सिलेबस लिखाया था जिस दिन इंट्रोडक्शन कराया था उस दिन। तो इसमें नेचर ऑफ कार्बन और हैलाइड बॉन्ड, ये क्या है, एक्स फॉर हैलोजन। ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हैलोजन, एक्स को हैलोजन से मतलब हैलोजन को एक्स से डिनोट करते हैं। तो देखिए क्या है, इसमें दो तीन चीजें आपको ध्यान रखने वाली है। हैलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब देखो, एक कोई हैलोजन आइटम्स हम ले लेते हैं, सपोज कर लीजिए हमने एक हैलोजन आइटम ये ले लिया, कार्बन, और यहाँ पर कार्बन, और यहाँ एक क्लोरीन हमने ले ली। अब क्लोरीन ले ली तो यहाँ पर क्लोरीन में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक कार्बन का होगा और एक क्लोरीन का होगा, दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये बताओ कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है क्लोरीन, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे ये किधर शिफ्ट हो जाएंगे, दैट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द क्लोरीन। तो कैसा हो गया, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। कार्बन की कंपैरिजन में जो हैलोजन एटम है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इसकी वजह से क्या रहता है, ये पोलर बॉन्ड बनाता है। क्या लिखा है फिर, देयरफॉर द कार्बन हैलोजन बॉन्ड्स ऑफ अल्काइल हैलाइड इज पोलराइज। पोलराइज का मतलब वन साइड में ये शिफ्ट हो गया, तो कहां से बन जाएगा, पोलर बन जाएगा, पोलरिटी कहेंगे इसको। द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और जब इधर ये शिफ्ट होगा तो इसका जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन ले जाएगा, किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, क्लोरीन की ओर। तो इसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और भी जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच के क्लोरीन ले गया तो इस पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन पे क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब बेटा बताओ कि दोनों कैसे हो गए, ये पोलर बॉन्ड हो गए। ये बॉन्ड कैसा कहलाएगा, पोलर बॉन्ड कहलाएगा। वेयर एज द हैलोजन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इस चीज को हमने यहाँ पर आपको समझा दिया। कार्बन बॉन्ड का ये आपका कार्बन और हैलोजन बॉन्ड हो गया, ये मैंने आपको बता दिया, वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप इस टाइप से लिख लेंगे। तो ये भी मैंने बता दिया, कार्बन हैलाइड बॉन्ड्स इज पोलर बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड लेंथ, इसमें पूछा क्या जाएगा, क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। एक तो बॉन्ड लेंथ पे आ सकता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, साइज ऑफ एटम्स। बॉन्ड लेंथ जितनी जितनी बढ़ती जाएगी उतना उतना, जितना कि साइज ऑफ एटम्स का बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब सब साइज ऑफ एटम्स का कैसे बढ़ेगा, देखो फ्लोरीन का साइज कैसा होगा, कम होगा। इससे ज्यादा साइज किसका होगा, क्लोरीन का। क्लोरीन से ज्यादा साइज किसका होगा, ब्रोमीन का। और ब्रोमीन से ज्यादा साइज किसका होगा, आयोडीन का, राइट। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा एटम का, उस टाइप से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। तो आई थिंक कि अगर इसमें कंपैरिजन कभी कभी पूछ लिया जाता है, सपोज कर दीजिए उन्होंने दे दिया, एक दे दिया CH3F दे दिया, दूसरा दे दिया उन्होंने CH3Cl दे दिया, एक दे दिया उन्होंने कि CH3Br,
और नेक्स्ट इज गिवन CH3I। तो इसमें सबसे जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम किसकी होगी? तो ये अगर हम इस टाइप से लिखें तो ये वाला हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर मिल जाएगा। मुझे लगता है बॉन्ड लेंथ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बॉन्ड इंथैल्पी का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है? इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? यहां थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। ये क्लोरीन थी और यहां पर ब्रोमीन थी और ये आयोडीन थी। तो यहां जब अपोजिट होगा कि बॉन्ड लेंथ जिसकी कम उसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज्यादा, तो फ्लोरीन की भैया सबसे कम बॉन्ड लेंथ होती है, तो बॉन्ड इंथैल्पी उससे सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्लोरीन की उससे ज्यादा और फिर ब्रोमीन की उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? आयोडीन की हो जाएगी। मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इसमें एक क्वेश्चंस और आ जाता है, डाइपोल मूवमेंट। ये डाइपोल मूवमेंट हमने 11th में निकालना बताया था आपको। अब डाइपोल मूवमेंट इक्वल टू बताया होगा आपको, नहीं ध्यान हो तो फिर से देख लीजिए, E/D। अब बेटा यहाँ पे E क्या है और D क्या है? E देखो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, E क्या हो गया? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और D क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, D क्या हो गया? इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो गया। समझ गए होंगे E और D। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, आप देखिएगा इसमें जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन होगा? ठीक है ना, तो उसका डाइपोल मूवमेंट उस टाइप से हम निकाल लेंगे। मुझे लगता है ये भी चीज आपकी समझ में आ गई होगी, राइट? तो इसका डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर अगर हम निकालें तो अगर मान लीजिए इसका थोड़ा सा अलग है, सबसे ज्यादा होता है डाइपोल मूवमेंट का CCl का, क्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, और इसके बाद में होता है फ्लोरीन का, कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड का, और फिर इससे कम होता है कार्बन और आयोडीन बॉन्ड का, और सबसे कम होता है क्लोरीन और Br का, ब्रोमीन का बॉन्ड का। ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट ऑर्डर जो है वो सबसे कम किसका होता है? ब्रोमीन का होगा, उससे कम, उससे ज्यादा आयोडीन का, उससे ज्यादा फ्लोरीन का, और सबसे ज्यादा होता है क्लोरीन का। ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप से क्वेश्चन में भी गिवन, यहाँ पर थोड़ा सा अलग से ही आपको याद रखना है इस चीज को, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, राइट?